अगर कोई बच्चा होगा तो नाम तो रखेंगे। तो प्राचीन काल में लोग गुरु जी को बोलते थे कि कुछ नाम रख दो। कृष्ण भगवान का नाम रखने के लिए गर्गाचार्य आए, उन्होंने नाम रखा। राम जी का नाम रखने के लिए वशिष्ठ जी को बुलाया, वशिष्ठ जी ने नाम रखा। आजकल लोग अपने मन से सोच लेते हैं, वो तो बच्चा पैदा भी नहीं होता, अभी गर्भ में रहता है, तभी नाम सोच साज के रखे रहते। और नाम रखने के लिए कहा जाते हैं जी, गुरु जी के पास नहीं जाते, गूगल गुरु के पास जाते हैं। गूगल गुरु, और नाम रख देते हैं। और फिर बाद में मुझे पूछते हैं कि महाराज इसका मतलब क्या है। हाँ जी, नाम रख दिया, कुछ भी गुल्लू बुल्लू भुल्लू, कुछ भी टुल्लू रख दिया। और फिर हमको आके पूछता है कि इसका मतलब क्या है। हमने कहा नाम रखने से मैं पूछा था हमसे, अरे जिस गूगल गुरु से नाम पूछा, मतलब भी उनसे ही पूछो। तो बोला वहां इसे बताया। हमने कहा ठीक है प्रीतम, फिर हमें क्या तंग करता। तो इस तरह से गूगल गुरु से पूछते हैं। तो नाम न जी ऐसे जो मन में आए नहीं रख दे सकते, तो रखना भी नहीं चाहिए। तो बैठा था कि तो हमसे वो पूछ रही थी रीतू। तो प्राचीन काल में जब नाम रखते थे, ज्यादातर आप लोग सोचते हैं, लोग फोन करके पूछते हैं कि गुरुजी लड़का पैदा हुआ, इसका अक्षर क्या है। तो पहले बात तो जिस अक्षर में, अब पंडित लोग 4 अक्षर बताते हैं, और पंडितों के यही रकम आजकल होते हैं। तो सुनो, एक नक्षत्र में कोई बच्चा पैदा हुआ, मान लो अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुआ, कुल 27 नक्षत्र होते हैं। 27 में से पहला जो नक्षत्र है उसका नाम है अश्विनी। अब अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, मतलब 4 ग्रुप्स होते हैं। और एक नक्षत्र 0 मिनट से लेकर 40 आवर्स तक हो सकता है। इतने लॉन्ग टाइम तक एक नक्षत्र रह सकता है, समझ लो। मान लो कोई एक बच्चा, एक नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, आज सुबह 6 बजे से लेकर कल सुबह 6 बजे तक है। तो आज सुबह 7 बजे कोई बच्चा पैदा हुआ और कल सुबह 5 बजे हुआ है, तो दोनों का एक ही अक्षर नहीं ना होगा जी। तो आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक टोटल 24 आवर्स हुआ। अब 24 आवर्स को 4 से डिवाइड करो, तो 6 आवर्स के 4 ग्रुप्स बनेंगे। तो 6 to 6 12। तो 6 से 12 के बीच में जो बच्चा पैदा होगा उसका फर्स्ट लेटर होगा चू। फिर 12 से 6 जो होगा चे। फिर 6 से 12 जो होगा चूचे, चूचे लो। और फिर होगा फिर चूचे चो, लास्ट वाला ला, चूचे चोला अश्वनी। ये 4 अक्षर है, चू चू चे चो ला, ये 4 अक्षर है। अच्छा सुनो, अब चू से नाम ढूंढो, चुकंदर। अब उसका चू, अगर कोई नाम तो उसका नाम रख दिया चुकंदर। चुकंदर जानते हैं जी। अब भ आया तो रख दिया भगंदर, है ना जी। लो आया तो लोफर। ऐसे नाम रखेगा नहीं, अरे नाम सुंदर होना चाहिए। तो अक्षर ऐसे उल्टा सीधा निकलते हैं जी। अब लोग पूछेंगे उस अक्षर से नाम ढूंढो, कोई ढंग का नाम ही नहीं मिलता है। तो पंडित जी बोलता है ठीक है ल से रख लो। अरे ल से क्यों रखोगे, जब वहां पर लो लिखा हुआ है तो तू ल से क्या रखेगा, उसको चेंज करने लायक तो कौन होता है, लो तो लो, ल नहीं हो सकता। तो नियम यह है कि जिस नक्षत्र में पैदा हुआ उस नक्षत्र से जो नाम रखा जाता है उसको नाक्षत्रिक नाम बोलते हैं। उसी का राशि नाम होता है, उसी को राशि नाम कहते हैं। राशि का नाम और नाक्षत्रिक नाम। ऐसा ग्रंथों में बताया कि मान लो कोई लड़का है, लड़की है, कोई भी व्यक्ति है मान लो, तो दुनिया के सारे लोग उससे प्यार तो नहीं ना करते, कोई लोग उससे घृणा भी करते होंगे, नफरत भी करते होंगे, चिढ़ते भी होंगे। तो अगर वो नक्षत्र वाला अक्षर आपके दुश्मन को पता चले तो कहीं दूर बैठकर उस नाक्षत्रिक नाम से आपके अगेंस्ट अभिचार कर सकता है। आपके अगेंस्ट कहीं दूर बैठा हुआ व्यक्ति कुछ अभिचार आदि न कर पाए, तो इसलिए उस नाक्षत्रिक नाम को गुप्त रखा जाता था, छुपा के रखा जाता था, उसको पब्लिक नहीं किया जाता था। तो पहला नंबर तो था कि नक्षत्र के नाम से नाम ही नहीं रखा जाता है। वो नाम कुछ रखते हैं जो सिर्फ माता पिता जानते हैं, गुरुजी आचार्य जो नाम रखते हैं जानते हैं, इसके अलावा बाकी किसी को पता नहीं चलता। दूसरा नाम रखते हैं एक, उसको पुकार का नाम कहते हैं।
तो दो नाम हुआ, राशि का नाम, पुकार का नाम। पुकार का नाम जिससे उसको पुकारते हैं, बुलाते हैं, आवाज लगाते हैं, वो पुकार का नाम होता है। वो माता पिता अपनी पसंद से या फिर गुरु आचार्य अपनी पसंद से रखते हैं। उस नाम का भी नियम है। मैंने लकड़ी, लोहा, पत्थर, जीव जंतु, जानवर, सांप, बिच्छू, गोजर के नाम पर नाम नहीं रखना चाहिए। मान लो कोई लड़की है तो लड़की के नाम के लिए अलग क्राइटेरिया है, लड़के के नाम के लिए अलग क्राइटेरिया है। कहा कि लड़की के नाम में महाप्राण अक्षर नहीं होना चाहिए। अब महाप्राण अक्षर क्या है? जो पढ़ा हो संस्कृत उसको बुझाएगा ना जी, बाकी को क्या बुझाएगा कि महाप्राण अक्षर को अवॉइड करना है तो जन्मे नहीं करता महाप्राण अक्षर क्या है। तो सुनो, दो तरह के अक्षर हैं, एक को इजीली प्रोनाउंस करते हैं, जैसे क, च, और एक को प्रोनाउंस करने में ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। एक में कम हवा निकलता है, एक में ज्यादा हवा निकलता है। जैसे क कम हवा, ख ज्यादा हवा, ग कम हवा, घ ज्यादा हवा, च कम हवा, छ ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, द ध ज्यादा। तो जिसमें ज्यादा हवा निकलती है ऐसे लेटर से स्त्री का नाम नहीं रखना चाहिए। पता चला हस्बैंड की सारी एनर्जी नामे बुलाते खत्म हो गई। वो बेचारा नामे बुलाते बुलाते उसका सांस फूलने लगा। तो बोला स्त्री के नाम ऐसे महाप्राण अक्षर वाले नहीं होना चाहिए। घ, ध, फ, छ, थ, फ, भ ऐसे वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ उषलश्च महाप्राणः, ये महाप्राण अक्षर का डेफिनेशन है। इतने अक्षर को अवॉइड करना चाहिए, उसको नहीं रखना चाहिए। अच्छा चलो, एक तो सब अलग अलग। ऐसे लड़कों के नाम का अलग, ब्राह्मण का नाम अलग, क्षत्रिय का अलग, वैश्य का अलग, शूद्र का अलग, ऐसे नाम रखना चाहिए। एक और परंपरा थी, प्राचीन काल में ट्रीटमेंट नहीं था, मेडिकल साइंस नहीं था, इलाज की फैसिलिटी नहीं थी। मैं स्वयं ही जहां से आता हूं, हम लोग बचपन में गाड़ी वगैरह की सुविधा नहीं थी गांव में। अगर किसी को भी डिलीवरी करानी हो तो 10, 15, 20 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे, नहीं तो खटिया ही टांग के ले जाते थे। और गांव में उस समय तांगा चलता था, वो ना बसंती का तांगा, पर बसंती नहीं चलाती थी। हाँ, बसंती के तांगा पर बैठने का सौभाग्य सबको नहीं मिलता। लकी पीपल गेट टू राइड बसंती तांगा, पर टांगा चलता था। और वो एक छोटा सा टांगा पर भी 15 लोग लदर बदर के जाते थे, सस्ता पड़ता था। फिर टैक्सी आई, ठूस ठूस के उसमें रखती थी, अगर एक बैठ गया तो उसको गोद में भी एक को बैठा दिया, तो ऐसे जाते थे। लेकिन उसके भी चवन्नी अठन्नी देने के पैसे नहीं होते थे, इतनी गरीबी होती थी, पैदल जाते थे। मान लो कोई बीमार पड़ गया, बुखार से लोग मर जाते थे, निमोनिया होने से मर जाते थे, डॉक्टर का इलाज नहीं, पेनाडोल तक नसीब नहीं था। तो कई ऐसे होता था, किसी किसी के बच्चे होते थे और मर जाते थे, तो उसको पंडित लोग बताते थे, देख इसका नाम कुछ गंदा सा रख दो। तो बोला गंदा नाम रखेंगे तो क्या होगा? कहा कि गंदा नाम होगा तो यमराज इसको नहीं ले जाएगा। तो लोग अपने बच्चों का नाम छिल्लर, चिरकुट, चिरकुट चिरकुट में जाते हैं, मैंने फटा चुटा, लुगड़ी दुगड़ी, ऐसे कुछ नाम रख देते थे। जिसका नाम गंदा रखेंगे तो यमराज उसके पास नहीं है, गिना के भाग जाएगा। तो ऐसा भी नाम बाद में बदल देते थे, लेकिन एक बार नाम चिरकुट रख दिया तो बड़ा होने पर लोग चिरकुटे बुलाते थे। तो नाम बड़ा विचार करके रखना चाहिए। अब हनुमान जी का नाम है, तो हनुमान जी का भी नामकरण संस्कार हुआ, इसके बारे में भी जानना चाहिए कि हनुमान जी का नाम हनुमान किसने रखा। तो हनुमान जी का नाम हनुमान किसने रखा और इसका क्या मतलब है? तो हनुमान, इसके 5 अर्थ सुना पहले कभी? अच्छा सुन लो आज। तो हनुमान के 5 अर्थ बताए, 5 मतलब बताया। तो सबसे पहले तो ये जानो कि हनुमान नाम रखा किसने था। तो वैसे नियम ये है कि दशमेहनि पिता नामकरणं कुर्यात्। ये बच्चा दशमेवा एकादशेवा, ऐसा ग्रंथों में लिखा कि 10वें दिन, और कहीं कहीं लिखा है 11वें दिन पिता माने उस बच्चे का जो बाप है वह उसको नाम रखता है, नाम रखता है उसका।
उसको गोदी में उठाता है। नामकरण संस्कार की विधि है। उसकी पत्नी बच्चे को गोदी में उठा के पति की परिक्रमा करती हुई उसके सामने आती है, उसके हेड को उसके राइट हैंड के तरफ रख के उसके गोद में देती है। और जब देती है तो पति ऐसे मुंह उठा के अपने हस्बैंड से पूछता है कि कौन है। अब देखो जी, खुद ही पैदा किया, पूछता है तो कौन है। तो पूछता है, वो बोलती है कि ये हमारा पुत्र है। तो फिर बोलता है अच्छा ठीक है। फिर उस लड़कवा से पूछता है कि तू कौन है। कोसी कतमोसी कस्यासी, तू कौन है, तेरा नाम क्या है, तू कहां से आया। अच्छा सुनो, पुराने जमाने में, प्राचीन काल में दिव्य आत्माएं होती थी। शरीर बदलने के बाद जब कहीं वो पैदा होते थे और उनके माँ बाप पूछते थे कि तू कौन है, तो बता देता था कि मैं पिछले जन्म में उसके घर था, मेरा ये नाम है, अब तेरे घर में दोबारा आया हूं। तो बाप बोलता था ठीक है, तो जो नाम तुम्हारा लास्ट बर्थ में था वही नाम तेरा फिर से रख देता हूं। तो बता देता था। तो वो परंपरा आज भी चल रही है। पप्पा पूछता है उसको, कई बार मैं नामकरण संस्कार कराने जाता हूं तो उसको बोलता हूं पूछ, तो 3 बार पूछता है, कोसी कस्यासी कतमोसी। मैं उसको बोलता हूं ये नहीं बताएगा। ये नहीं बताएगा, तो ही बता। तो फिर वो उस समय उसको नाम रखता है, बोलता है। तो 3 चीज बताता है, अपने परदादा का नाम, दादा का नाम, अपना नाम। बोलता है ये इसका ग्रैंडसन है, इसका ग्रेट ग्रैंडसन, इसका ग्रैंडसन, और हम दोनों का पुत्र या पुत्री आज से संसार में इस नाम से जाने जाएंगे। तो ये पिता ही करना चाहिए, परंपरा है। गुरुजी लोग एडवाइस करते हैं कि नाम रखो, तो रखता है। अब जो हनुमान जी का नामकरण हुआ तो पिताजी को बिना बताए सबसे पहले उनका नाम किसी और ने रख दिया। रखा किसने? इंद्र ने। तो इंद्र तो देवताओं के प्रेसिडेंट है जी। वो प्रेसिडेंट मंडली का प्रेसिडेंट नहीं, वो मंडली का प्रेसिडेंट नहीं, देवताओं का प्रेसिडेंट है। सारे देवता लोग उनके अंडर काम करते हैं। उनका इलेक्शन हुआ है तो मोस्ट कैपेबल देवता जो है वो प्रेसिडेंट है देवताओं के, उन्होंने उनका नाम रखा। क्या बोला जी? मत करो सृष्ट वज्रेण हनुरस्य यथाहतः नाम्ना वै कपिशार्दूलो भविता हनुमानिति। ये श्लोक वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ने लिखा। जब भगवान सूर्य के पास वो थे तो इंद्र ने वज्र मारा। तो मैंने आपको बताया था कि उनकी लेफ्ट ठुडी पर ही वज्र लगा तो टेढ़ी हो गई। तो इंद्र ने कहा मत करो सृष्ट वज्रेण, मत मने मेरे, कर मने हाथ, उत्सृष्ट मने छोड़े हुए, मेरे हाथ से छोड़े हुए वज्र से, हनुरस्य यथाहतः, मेरे हाथ से छूटे हुए वज्र से इसका हनु छोटिल होके टेढ़ा हो गया है, इसलिए नामना वही कपिशार्दूलो, आज से इस कपि का जो नाम है हनुमान इति भविता, कहा कि इसका नाम हनुमान होगा। तो हन संस्कृत में धातु है। धातु कहते हैं रूट को, जैसे टू गो, टू रीड, टू राइट, टू कोलेक्ट। टू कोलेक्ट एक रूट है। अब कोलेक्टर, रिकोलेक्ट, कोलेक्ट, कोलेक्टिंग, ये सारे वर्ड्स टू कोलेक्ट से बनते हैं। तो जो ओरिजिनल वर्ड है जिससे अलग अलग तरह के ढेर सारे वर्ड्स बनते हैं उसको रूट कहते हैं। डिक्शनरी में, इंग्लिश डिक्शनरी देखो तो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी ढूंढोगे तो उसमें बताता है। और रूट 2 तरह के होते हैं, VTVI उसके आगे लिखा रहता है। जैसे मान लो राइट है, टू राइट, तो लिखा रहेगा ET, VT और IT का मतलब होता है, IT का मतलब होता है, IT मींस इंट्रांजिटिव वर्ब और VT माने ट्रांजिटिव वर्ब। तो एक होता है अकर्मक धातु, एक होता है सकर्मक धातु। अच्छा चलो ये तो ग्रामर का अलग है। तो जो इसमें हन धातु है ना, ग्रामर पढ़ा, सब बच्चे लोग पढ़ते हैं, पढ़ाया जाता है यहाँ पर थोड़ा बहुत ग्रामर, पर उतना नहीं पढ़ाते डिटेल। अच्छा चलो, तो हन धातु है, हन।
तो संस्कृत व्याकरण में एक ऊ प्रत्यय होता है, तो हन में ऊ लगा तो बन गया हनु, और फिर मतु प्रत्यय होता है तो बन जाता है हनु, और प्लस मतु तो बन गया हनुमान। जैसे जिसके पास पुत्र है तो बोलते हैं पुत्रवान, धन है तो बोलेंगे धनवान, गुण है तो बोलेंगे गुणवान, विद्या है तो विद्यावान। वैसे हनु जिसके पास है उसको बोलेंगे हनुमान। वैसे हनु तो सबके पास है, लेकिन हनुमान जी का हनु थोड़ा बाहर दिखता है, ज्यादा टेढ़ा हो गया, इसलिए उनका नाम हनुमान पड़ा। तो एक तो ये उसका अर्थ हुआ और उसका नाम हुआ हनुमान, ये इंद्र ने रख दिया। अब जब नामकरण करने की बारी आई तो वायु देवता ने सोचा और केसरी ने सोचा